साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूँ। साथियों आज का अपडेट हम आपको बताने वाले हैं कि 2024 और 25 में आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं आज सीपीआई इंडेक्स पर, क्योंकि आपका जो वेतन 100% निर्धारण किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आगे की वेतन वृद्धि जो आपको दी जाएगी वो सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से ही दी जाएगी। जितना उस वर्ष का सीपीआई इंडेक्स होगा सैलरी उसी के आधार पे आपको इंक्रीमेंट लगा के प्रदान की जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम सीपीआई इंडेक्स इस साल का कितना है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, उस पर चले। उसके पहले हम आपसे एक चर्चा करना चाहेंगे और वो चर्चा ये है कि जब रेगुलर कर्मचारी की पेमेंट बढ़ाने की बात आती है तो उसमें कहीं भी अधिकारी वर्ग ये नहीं सोचता कि इनको किस तरह से पेमेंट कम से कम दिया जाए, वहां पर वो अधिक से अधिक नियमित कर्मचारी को देना चाहता है। कारण ये है कि क्योंकि उसमें उसको भी फायदा होने वाला है। लेकिन जब संविदा कर्मचारी की बात आती है तो वही अधिकारी ऐसे नियम बनाना प्रारंभ कर देता है कि संविदा कर्मचारी को कम से कम सैलरी देनी पड़े। तो साथियों, ऐसा क्यों है? इस बात पे विचार करना आप और कमेंट्स करना कोशिश जरूर करिएगा कमेंट्स करने की, हमें भी समझ में आए कि आप अपना दिमाग कहां तक दौड़ा पा रहे हैं। यदि कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सिर्फ गधे की तरह काम करने वाले इंसान हैं। बाकी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, अपने अधिकार को लेने की क्षमता जो है, वो शायद ही बहुत नगण्य है, यानी बहुत कम है। तो साथियों, हम यहां पे आपको उदाहरण भी दे दें। आपको याद होगा कि जब 90% की फाइल पहली बार कर्मचारियों के लिए कोई एक ऐसा आदेश बनाया गया संविदा कर्मचारियों के लिए कि जो पूरे मध्य प्रदेश के पूरे विभागों के समस्त संविदा कर्मचारियों पर लागू, वो आई 5 जून 2018 की नीति। वेतन निर्धारण करके उसमें ग्रेड पे के समतुल्य आपको देने की बात कही गई। लेकिन 22 जुलाई 2023 यानी 5 साल के बाद आपको कहा गया कि हम जो 90% दे रहे थे, 90% नहीं, हम आपको अब सैलरी 100% देंगे। तो जब 100% देने की बारी आई तो आपका ग्रेड पे 90% में जितना था उससे कम हो गया। हालांकि थोड़े अपवाद हैं उसमें, कुछ लोगों के ग्रेड पे बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो क्यों बढ़ाए गए हैं उसकी जांच जारी है। लेकिन जिन लोगों के ग्रेड पे घटा दिए गए और एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप नहीं, 4-4, 5-5 स्टेप तक ग्रेड पे घटाए गए हैं, इसमें आयुष के डॉक्टर जो हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर जो हैं, उनके ग्रेड पे तो सीधे 5600 से 3600 पर ला दिया गया। लेकिन उसके लिए एक सफल प्रयास क्या किया गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि सारे लोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, इस बात की आवाज नहीं उठाते हैं कि जब 90% में ग्रेड पे हमारा अधिकतम था तो 100% देने की बारी आई तो उसमें ग्रेड पे घट कैसे गया, तो फिर 100% ये मिला कहां से? तो साथियों, कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके तरीके में कमियां तो परिलक्षित होती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कौन करवाएगा, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार कौन करेगा? हम अब नहीं कहेंगे कि कौन करेगा, ये आपको डिसाइड करना है। हम कह के थक चुके हैं। तो साथियों, बहुत सारे लोगों को जो पेमेंट 10 से 15 हजार बढ़नी थी 90% में, फिर 100% हुआ तो 10% और बढ़ना था,
तो 10-15 हजार बढ़ने के बजाय वो और घट के मात्र जो आपको सैलरी मिल रही थी, तो किसी का 2000, 4000, किसी का तो माइनस भी हो गया। हाँ, किसी किसी को जिनके ग्रेड पे बढ़ाए गए उनको लंबा फायदा हुआ, 15 से 20 हजार का फायदा हुआ। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जिनको 90% पे हाई ग्रेड पे दिया गया था और उनको 100% में उनको कम कर दिया गया। तो साथियों, आप विचार करिए इस पर, कैसे लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, कहां लड़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अब चलते हैं आगे सीपीआई इंडेक्स पे। तो साथियों, 2024-25 का जो सीपीआई इंडेक्स मिलने वाला है वो आपका 3.4%। मैंने ताली क्यों बजाई? आप लोग जो हड़तालें करते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं कुछ इसी तरह आते हैं। अभी तक आपका जो ग्रेड पे था, अभी तक आपको जो वेतन वृद्धि मिलती थी वो 5% थी। हर साल फिक्स थी 5% आपको मिलना, जो कि 3% ही स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे करके 5% पे गई थी। आज वो घट के सीपीआई इंडेक्स के तौर पर इस साल मात्र इंक्रीमेंट आपको जो लगेगा वो 3.4% ही लगेगा। ये मेरा अनुमान है या मेरा विश्वास है, अब वो भविष्य बताएगा जब आपका लेटर जारी होगा इंक्रीमेंट लगाने के लिए। क्योंकि हमें तो कहा जाता है कि हम बकवास करते हैं। तो साथियों, आप इंतजार करिए अपने आदेश का, क्योंकि विभागों में सुगबुगाहट प्रारंभ हो चुकी है कि अप्रैल से इनको इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन वो इंक्रीमेंट क्या होगा वो अभी आपके भविष्य के गर्भ में है, उस आदेश में है जो आपके अधिकारी आपके लिए निकालेंगे। लेकिन जो मेरी संभावना है, जो मेरा कहना है, जो मेरा मानना है वो है 3.4%। यानी पिछले साल जो सीपीआई इंडेक्स था 3.77%, वो घटकर 3.4 इस सत्र में आ चुका है। यहां एक बात हम और कहना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन आएगा और आपका जो सैलरी होगी सीपीआई इंडेक्स अभी जोड़ा जा रहा है फिर उसी से काटना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर चीज का तथ्य है। मैं जब भी बोलता हूं तथ्यों पर ही बोलता हूं, और इसका भी तथ्य है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अभी सैलरी आपकी सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से हर साल इंक्रीज होने की स्थिति है और आने वाले समय में आपके पेमेंट से कटना ना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जब 90% आपका बना तो उसमें ग्रेड पे कुछ और था, यानी उच्च ग्रेड पे रखा गया, और जब 100% बना तो उसमें ग्रेड पे आपका घट के कम हो गया। और हो सकता है इस सत्र में या अगले सत्र में कोई और नीति आए और उसमें आपको 110% देने की बारी आए तो उसमें और आपका ग्रेड पे घटा दिया जाए। मतलब यहां स्पष्ट है कि आपका शोषण किस तरह से हो रहा है, आपका शोषण क्यों हो रहा है, आपका शोषण कौन कर रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है। तो साथियों, मुझे जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया, आगे अब वही करेंगे जो आप कहेंगे, पर कैसे करेंगे यह निर्धारित हम करेंगे या आप करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।